कोरोना के इस तूफान में अब हर परिवार की चिंता बच्चों को लेकर है कि कैसे बच्चों को संक्रमण से बचाया जाए, कैसे और कितनी जल्दी बच्चों के लिए भी टीका आए और टीका बच्चों को लगाया जाए, जिससे कम से कम बच्चे तो इस वायरस के खतरे से दूर रहें। इस पर एक बड़ी उम्मीद अमेरिका से दिखी है। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इसका ट्रायल 12 से 15 साल की उम्र के 2000 बच्चों पर हुआ था, जिसके बाद इस वैक्सीन को बच्चों के लिए प्रभावी और सुरक्षित पाया गया। इस डबल डोज वैक्सीन के अच्छे नतीजों के बाद अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वहां के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी। इससे बच्चों का टीकाकरण भी गुरुवार से शुरू हो जाएगा। अमेरिका में तेजी से बच्चों की वैक्सीन पर काम इसलिए हुआ क्योंकि नए वेरिएंट से बच्चों के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद अमेरिका में 11 से 17 साल की उम्र के करीब 15 लाख बच्चे अब तक संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इस खतरे से निपटने के लिए बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर काम करना बहुत जरूरी था। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फाइजर बायोएनटेक ने ट्रायल किए और फिर अच्छे नतीजों के बाद बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिली। कनाडा पहला देश था जहां कुछ दिन पहले ही फाइजर की इसी वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इससे कनाडा में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। कनाडा में 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की तैयारी चल रही है। इस वैक्सीन पर भी फाइजर और बायोएनटेक रिसर्च काम कर रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। बच्चों में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है। बच्चे इतनी जल्दी काबू में नहीं रहते हैं। उनको हर एक हैंड हाइजीन सिखाना या मास्क पहनना या उनको समझाना कि बाहर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं। तो वो खुद तो खतरे में हैं ही आने वाली वेव्स में, बट साथ ही साथ आसपास जो उनके घर वाले हैं वो भी उनकी वजह से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो फाइजर वैक्सीनेशन यूएस में चालू हुई है। जल्द ही इंडिया में भी ये चालू होना चाहिए और बच्चों को भी वैक्सीनेशन देनी चाहिए क्योंकि अभी तक जो स्टडीज आई हैं वैक्सीनेशन की बच्चों में वो एब्सोल्युटली सेफ हैं और उनको भी इक्वली प्रोटेक्शन मिल रहा है इस पर्टिकुलर कोविड से। उन्होंने देखा कि 12 साल से 15 साल तक के बच्चों को फाइजर का वैक्सीन अगर देते हैं तो उसका असर 100% मिलता है। उनके प्लेसिबो ग्रुप में 18 केसेस आ गए और वैक्सीन ग्रुप में एक भी केसेस नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 100% असर दिखाई देता है। और ये स्टडी होने के बाद, फाइजर का स्टडी पब्लिश होने के बाद यूएसए ने तय कर लिया कि हम ये कर लेंगे और छोटे बच्चों को हम वैक्सीन ये दे देंगे। ज्यादातर देशों में अभी 18 प्लस आबादी को ही टीका लगाया जा रहा है। कहीं कहीं टीकाकरण की न्यूनतम उम्र 16 साल भी है, लेकिन इससे कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका कहीं भी नहीं लगाया जा रहा। लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की पहल के बाद पूरी दुनिया में उम्मीद जगी है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। इसमें खास तौर पर भारत जैसे देश शामिल हैं, जहां 18 साल से कम उम्र की बहुत बड़ी आबादी है और जहां आने वाले वक्त में बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तक तैयार नहीं हो सकती जब तक कि इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो आने वाले वक्त में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। जब तक भारत में 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए वैक्सीन नहीं आती, जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक खतरा हमेशा बना रहेगा और इसीलिए बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। अब सवाल यह है कि जैसे अमेरिका और कनाडा में कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दी गई और वहां इनका टीकाकरण भी शुरू हो रहा है, क्या वैसा ही जोर भारत में भी लगाया जाएगा?